अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.3 और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके मैंने सारे पार्ट सामने लिखे हुए। तो इसमें लिखा है कि सॉल्व लिमिट यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। हमें थ्योरम्स को यूज़ करते हुए इनकी जो क्वेश्चन है उनके आंसर करने हैं, उसके बगैर हम नहीं करेंगे, यानी डायरेक्ट लिमिट हम पुट नहीं करेंगे, बल्कि जो थ्योरम्स हैं उसके 6 थ्योरम्स हमारी बुक में लिखे हुए हैं, तो उनको आप यूटिलाइज़ करते हैं। तो सारे क्वेश्चन जो है वो एक ही तरह से हैं, आसान क्वेश्चंस हैं। इसमें सिर्फ हम पहले पार्ट नंबर 5 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 लिखा है और साथ एक्स क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर रूट लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट है। इसको अगर थ्योरम्स के जरिए से हमने सॉल्व करना है तो इस तरह से होगा कि लिमिट पहले इन दोनों टर्म्स के साथ आप सेपरेट लिख देंगे। पहले आप इसके साथ सेपरेट लिखेंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आपने इसे थ्योरम्स के जरिए से सॉल्व करना है। पहला थ्योरम ये हमने यूज कर लिया कि लिमिट अगर दो फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो लिमिट दोनों के साथ सेपरेटली लिखी जाती है। एक थ्योरम हमने यूज किया। इसके बाद एक और थ्योरम है जो इसका छठा थ्योरम है, उसमें कि पावर अगर कोई है किसी फंक्शन की तो लिमिट पावर के अंदर अप्लाई हो जाती है, पावर बाहर हो जाएगी। इस वजह से ये थ्योरम हम यूज करते हैं इस स्टेप में। स्क्वायर रूट के अंदर लिमिट लिखी जाएगी, यानी पावर जो है वो बाहर हो गई और लिमिट उसमें शामिल हो जाएगी। इसी तरह इस स्क्वायर रूट के अंदर भी हम इस लिमिट को लिख देते हैं। दूसरा एक और थ्योरम हमने अप्लाई कर लिया। इसके बाद फिर से लिमिट के सामने दो टर्म्स हैं जो ऐड हो रही हैं, तो लिमिट इन दोनों के साथ सेपरेटली लिखी जाएगी। एक्स क्यूब प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 1 के साथ भी लिखी जाएगी। और यहां पर भी वही सेम थ्योरम अप्लाई हो रहा है। लिमिट दोनों के साथ हम लिख सकते हैं, दोनों के साथ लिख दी। इसके बाद यहां पर फिर पावर आ गई वेरिएबल के ऊपर, तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे? एक्स की लिमिट लगा देंगे और लिमिट को क्यूब के अंदर शामिल कर लेंगे। इसी तरह ये एज इट इज, इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, ये एज इट इज रहेगा। यहां पर भी लिमिट हमने एक्स पे लगानी है, एक्स का जो स्क्वायर है वो लिमिट से बाहर हो जाएगा, तो इस तरह ये स्क्वायर रूट भी एज इट इज। हमने सारे थ्योरम्स लिमिट के अप्लाई कर लिए। अब हम लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। यहां पर जहां एक्स है वहां पे आप 2 लगा लेंगे। एक्स नहीं है तो लिमिट खत्म हो जाएगी, सिर्फ 1 आ जाएगा। यहां पर x की जगह 2 लगा देंगे, उसका स्क्वायर एज इट इज है। यहां पर x नहीं है तो 5 एज इट इज आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लें। 8 + 1 9 का स्क्वायर रूट है, माइनस ये भी 9 का स्क्वायर रूट है और रिजल्ट आ जाएगा 0। तो इस तरह से हम तब करेंगे। हम डायरेक्टली ये स्टेप कर सकते थे यहां से ये वाला स्टेप, लेकिन हमने इसलिए नहीं किया कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सॉल्व लिमिट यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। पार्ट नंबर 6 को कर लेते हैं। पार्ट 6 में है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 2x क्यूब प्लस 5x ओवर 3x प्लस 2। इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसमें भी वही मेथड के पहले डिवाइड हो रहे हैं दो फ्रैक्शन, यहां सामने इसकी फ्रैक्शन आ रही है, तो आप इसे क्या करेंगे? लिमिट को अलहदा-अलहदा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ लिख देंगे। तो ये भी एक थ्योरम है इसका जो हमने अप्लाई किया। इसके बाद अब जो लिमिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, दोनों के साथ दो दो टर्म्स लिखी हुई हैं, तो आप इसमें लिमिट को दोनों टर्म्स के साथ पहले आप सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से हमने लिमिट को सेपरेट किया। न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी हमने लिमिट को सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद अब यहां पर कोफिशिएंट आता है, तो कोफिशिएंट भी इसके थ्योरम के मुताबिक शुरू में आ जाता है और एक्स क्यूब। इसी तरह ये जो 5 इसका कोफिशिएंट आता है ये भी इसके एक थ्योरम के मुताबिक शुरू में आ जाएगा। ये जो इसका कोफिशिएंट है इसको भी हम शुरू में लिख लेंगे। ये भी एक थ्योरम ही है कि आप कोफिशिएंट को शुरू में लिखते हैं। अब यहां पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप एज इट इज लिखा रहने देंगे। वेरिएबल होता तो हम कांस्टेंट यानी कोफिशिएंट शुरू में लिख लेते। अब यहां पर x का क्यूब है तो पावर इसकी जो है वो क्या होगी?
होल पावर हो जाएगी और लिमिट उसकी पावर में शामिल हो जाएगी इस तरह से। ये भी इसका एक थ्योरम है जो हमने यूज किया। और लिमिट x अप्रोचेस टू -2x ये एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर जो है ये भी एज इट इज रहेगा। यहां पर ये x अप्रोचेस टू -2 और 2 ये भी एज इट इज रहेंगे। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 2 x की जगह -2 आ जाएगा, यहां पर भी -2 आ जाएगा, इस x की जगह भी -2, और ये वाला 2 एज इट इज यहां वेरिएबल नहीं था। वेरिएबल होता तो x की जगह -2 हम लगाते, तो ऐसा नहीं था। ये -8 इंटू 2 -16 बनेगा, ये -10 बनेगा। इसी तरह ये -6 है और +2, -16 -10 -26 बाई -4 कैंसलेशन कर लें, एक तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, दूसरा आप 2 के साथ कटिंग करेंगे तो 13/2 इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 9 पार्ट्स हैं। इनमें से सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को लिखते हैं। थोड़ा टाइम कम करने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन वहीं पे रहेगा, हम उसका पहला स्टेप यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आप x कॉमन टेक कर लें। पहले x जब कॉमन टेक करेंगे तो x² -1 और डिनोमिनेटर में x+1 रहेगा। अब जो न्यूमरेटर है इसमें आप x² -1 को इस तरह से लिख सकते हैं, a + b × a - b की फॉर्म में। इसको कैंसिल कर दें। एक स्टेप में आपने ये लिखना है कि जो बाकी बच गया वो लिख दें, और अगले स्टेप में आप -1 पुट कर देंगे x की जगह पर। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1 इंटू -2 दैट विल बी इक्वल टू 2। सेकेंड पार्ट देख लें। लिमिट आपने अप्लाई करनी है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी है। अगला स्टेप इसका ये होगा कि आप इसमें अगर डायरेक्ट 0/0 करते हैं तो अनडिफाइंड फॉर्म है, इस वजह से आपको कॉमन टेक करना पड़ेगा x। 3x² + 4 बन जाएगा, x डिनोमिनेटर से भी कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा। x कैंसल आउट होने के बाद अगले स्टेप में जो बच जाएगा वो आप लिखेंगे, और उसके बाद x की जगह पर आप क्या लगाएंगे, 0। जब x की जगह यहां पर 0 आ जाएगा तो ये 0 + 4 हो जाएगा, और ये 0 + 1 हो जाएगा, और रिजल्ट इसका आ जाएगा 4। इसमें कुछ स्टेप मिसिंग इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारा जो टाइम है वो ज्यादा वेस्ट ना हो। x अप्रोचेस जो 2 है, आप इसमें क्या करेंगे, अगर 2/2 करते हैं 0/0 फॉर्म हो जाएगी, तो फिर आप क्या करें, इसका जो फॉर्मूला है वो एक्सपेंड करें। a³ - b³ की फॉर्म है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में इसके पेयर बन रहे हैं, -2x और +3x, ये इसके पेयर बनते हैं। ऊपर फॉर्मूला लगा लें, a³ - b³ होता है a - b, a² + ab और +b², और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं यहां से x कॉमन आ जाएगा, x - 2, और उसके बाद जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं उनमें से 3 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन कर लें। लिमिट अभी आपने लिखनी है साथ, अभी अप्लाई नहीं की हमने, तो ये लिमिट भी साथ लिख दी। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x - 2 की ब्रैकेट कैंसिल होने के बाद जो बाकी बच जाएगा, अभी x - 2 की जो ब्रैकेट है वो कैंसिल नहीं होगी, अभी हमने कॉमन टेक करना है। इसको आप ऐसे ही लिख दें, x² + 2x + 2 का स्क्वायर 4। सिर्फ इस स्टेप में ये चेंज आया, और यहां से x - 2 की जो ब्रैकेट है इसे आप कॉमन टेक कर लें, तो ये रह जाएगा x + 3। अब x - 2 की ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गई। इसके बाद आपने ये स्टेप को एज इट इज लिख लेना है, जो बाकी बच गया उसको लिखने के बाद अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, 2 को पुट कर देंगे यहां पे, ये बन जाएगा 2², 2 × 2 + 4 और 2 + 3। जहां पर x है वहां पे आपने 2 को पुट किया, 4 + 4 8 + 4 12, तो न्यूमरेटर में 12 डिवाइड बाय 2 + 3 5, ये इसका रिजल्ट होगा। पार्ट नंबर 4 देखें। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है, और इसमें भी स्टेटमेंट यहां पे है। हम इसमें से अगर देखें तो x³ - 3x² और +3x - 1, ये एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला किसका बनता है, ये a - b होल क्यूब का। ये मैंने फॉर्मूला लिखा। ये फॉर्मूला क्या होता है, a³ - 3a² b + 3ab² और -b³, ये फॉर्मूला होता है। आप इसे लिख लें, चाहे मैंने बोला है उसको रिवाइंड करके देख लें। तो ये फॉर्मूला बनता है a - b होल क्यूब का। इसी तरह से x³ - x है, तो आप इसमें से x कॉमन लेंगे तो x² - 1 बचेगा।
अब x माइनस वन यहां से भी बनाया जा सकता है डिनोमिनेटर से, तो x माइनस वन ऊपर भी है एक, इसे आप इस तरह से कर सकते हैं, एक स्क्वायर और एक वन लैदा कर लें, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसमें x प्लस वन और x माइनस वन हम इसको लिख सकते हैं, और x माइनस वन एक इसमें से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये रह जाएगा। अगले स्टेप में जो बाकी बच गया उसे आप लिख लेंगे। लिखने के बाद x की जगह 1 पुट करना है। जब यहां 1 आ जाएगा तो न्यूमिनेटर 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 के अलावा जो भी हो x 1 पुट करना है, तो रिजल्ट उसका 0 ही आ जाएगा। इसके बाद फिफ्थ पार्ट को देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में भी क्वेश्चन सामने लिखा है, आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर -1 लगाते हैं तो 0/0 फॉर्म बनती है, तो डायरेक्ट लिमिट नहीं लगाएंगे हम, पहले क्या करेंगे, x कॉमन टेक करेंगे। पहले आप लिमिट को लिख लें, x अप्रोचेस टू -1, x कॉमन कर लें, x स्क्वायर कॉमन हो सकता है तो x स्क्वायर कॉमन कर लें, +1। डिनोमिनेटर में आप x स्क्वायर -1 को लिख सकते हैं x +1 इंटू x -1। इसके बाद x +1 कैंसिल होता है और -1 जो है x की जगह अगले स्टेप में आप पुट कर देंगे, तो -1 का बन जाएगा स्क्वायर -1 1/-2। इसको आप लिख सकते हैं -1/2। इसके बाद है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 को हम यहीं पे लिख लेते हैं। लिमिट है x अप्रोचेस टू 4 की स्टेटमेंट सामने लिखी है। आपने क्या करना है, अगर पुट करते हैं 4 तो 0/0 फॉर्म बनती है, इसमें भी आपको लिमिट डायरेक्ट नहीं लगा सकते। पहले आप 2 कॉमन टेक कर लें ऊपर से न्यूमरेटर में से। जब x आपने 2 कॉमन किया, 2 को कॉमन किया तो ये बन जाएगा। डिनोमिनेटर में से x स्क्वायर कॉमन आता है तो x स्क्वायर यहां पे रह जाएगा x -4। मजीद आप लिखें, इस लिमिट को दोबारा से लिख लें, x स्क्वायर -16 है और x -4 है। ऊपर x स्क्वायर -16 से आप x -4 को बना सकते हैं, इसलिए आप लिख लें x स्क्वायर -4 स्क्वायर। 16 की जगह हमने 4 का स्क्वायर लिख लिया है। और इसके बाद क्या करेंगे, x स्क्वायर -4 स्क्वायर, a स्क्वायर -b स्क्वायर की फॉर्म है, इसे आप लिख लें a + b a - b, और डिवीजन में क्या आएगा x माइनस, ये कैंसिल कर दें आप। अगले स्टेप में जो बच गया वो लिखें। वो लिखने के बाद उससे अगले स्टेप में आप 4 को पुट कर देंगे x की जगह पर। ये हमने कर दिया, 4 को पुट कर दिया, तो 2 इंटू 8, 4 + 4 8 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16, 16/16, इसका रिजल्ट आ जाएगा 1। इसके बाद पार्ट नंबर 7 है। क्वेश्चन आपके सामने है, 2 पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म बनती है, तो हम फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके 2 मेथड हैं, या तो आप जो न्यूमरेटर है उसके साथ आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, या फिर नीचे जो x है और 2 n को लैदा स्क्वायर रूट लगाकर ऊपर स्क्वायर लगा के बाद में a स्क्वायर -b स्क्वायर में स्प्लिट कर लेंगे, तो कटिंग हो जाएगी ऊपर नीचे। तो हम इस तरह से कर लेते हैं, स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई x -2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं न्यूमरेटर वाले स्टेटमेंट के कॉन्जुगेट से। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो न्यूमरेटर है यहां क्या बन जाएगा, a - b इंटू a + b है, a स्क्वायर -b स्क्वायर बनेगा, और डिनोमिनेटर में x -2 है, स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2, और लिमिट अभी हमने लिखनी थी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 की है, x अप्रोचेस टू 2 की। जो न्यूमरेटर है वहां पर रह जाएगा x -2, डिनोमिनेटर में भी x -2, और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2, x -2 कैंसिल होगा हो जाएगा। इसके बाद आप x की जगह पर 2 पुट कर दें, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, ये 2 हो जाएंगे तो लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट 2। सिमिलरली पार्ट नंबर 8 भी है। पार्ट नंबर 8 की भी स्टेटमेंट आपके सामने है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है। अगर h को 0 करते हैं तो 0/0 फॉर्म बनती है, तो आप इसमें भी क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड किया कॉन्जुगेट से, न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, x + h स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर -b स्क्वायर वाली फॉर्मेशन बन जाएगी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में h इंटू x + h, ये एज इट इज रहेगा,
ये भी एज इट इज रहेगा। तो न्यूमरेटर में यहां पे अभी लिमिट भी लिखनी है, h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऊपर रह जाएगा x प्लस एच माइनस एक्स, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुके हैं, और डिनोमिनेटर में जो भी था वो एज इट इज ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया अभी तक। x कैंसिल हो गए। अब आप यहां से अगले स्टेप में लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लिखते हैं, h ओवर h और x प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स, इसमें से h को कैंसिल किया जा सकता है। ये कैंसिल करने के बाद जब आप लिमिट लगाएंगे h अप्रोचेस टू 0 की, तो यहां बाकी बच जाएगा x प्लस 0 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट एक्स। इससे हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। 2 हो गए, जैसे यहां पे 2 हो गए थे, बिल्कुल वैसे ही 2 स्क्वायर रूट एक्स इसका रिजल्ट होगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 की स्टेटमेंट सामने, हमने इस तरह का एक फॉर्मूला किया हुआ है, प्रूव किया था हम लास्ट वीडियो में। तो उस फॉर्मूले के मुताबिक, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स वाली वीडियो है उसके मुताबिक डिवाइड बाय में x माइनस ए होना चाहिए। ठीक है, ये x माइनस ए नहीं है तो हमने x माइनस ए से खुद ही डिवाइड कर लिया। और इसी तरह जब नीचे लिखा हुआ x पावर m माइनस ए पावर m, इसके नीचे भी x माइनस ए होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके नीचे x माइनस ए होगा, लिमिट को आप सेपरेट कर लेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन जाएगा एक। डिवाइड बाय x माइनस ए, लिमिट मैंने ऊपर और नीचे दोनों में सेपरेट कर दी है, x पावर m माइनस ए पावर m ओवर x माइनस ए। इस पर लिमिट और इस पर लिमिट, ये दोनों एक जैसे हैं, सेम फॉर्मूला ऊपर भी अप्लाई होना नीचे भी। जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल एग्जैक्ट न्यूमरेटर की तरह से, उसमें n ही यूज किया हुआ है और सेम टू सेम फॉर्मेशन है। इसके मुताबिक लिखा क्या जाता है n a पावर n माइनस 1। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी सेम फॉर्मूला है, सारी की सारी फॉर्मेशन सेम है। तो बस फर्क क्या है, ऊपर n है और यहाँ पावर m है। तो आप क्या करेंगे, सेम टू सेम यही रिजल्ट लिखेंगे, लेकिन इस बार n की जगह m है तो आप भी n की जगह पर m लिख देंगे। ये क्या बन जाएगा, n बाई m, ये भी a है ये भी a है, इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ऊपर है इसकी पावर n माइनस 1, नीचे वाली पावर भी ऊपर लेके जाएं, m माइनस m प्लस 1 हो जाएगी पावर इसकी। और अगले स्टेप में n ओवर m, a की पावर 1 और माइनस 1 कैंसिल होकर n माइनस m रह जाएगी। तो ये इसका रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट लिखे हुए हमारे सामने। तो इसमें सबसे पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है साइन 7x बाई 7, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 की है, साइन है 7x बाई 7 है। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होगा जिसको हमने यूज करना है इस पूरे क्वेश्चन नंबर 3 में। वो फॉर्मूला हमने पहले प्रूव भी किया है। वो फॉर्मूला है साइन थीटा बाई थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1, वेयर थीटा इज इन रेडियंस है, थीटा रेडियंस में होगा। ये फॉर्मूला यहां पर तमाम क्वेश्चन में तकरीबन यूज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन मैंने सामने लिखा है, इसमें थीटा जो होगा, जो भी साइन का एंगल है वही थीटा। यहाँ पे 7x है, डिवाइड बाय 7x होना जरूरी है। तो x को कहां से लेकर आए, x को लाने के लिए हम इसको x के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। x अप्रोचेस टू 0, यहां पर क्वेश्चन में x है तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 7 से ही हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 7x बाई 7। इसका जो 7 है लिमिट से पहले हम लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा साइन 7x बाई 7x। अब आप देख सकते हैं कि ये साइन थीटा बाई थीटा, जो एंगल है वही डिनोमिनेटर है, कंप्लीट यही वाली फॉर्मेशन है। अगर ये है तो आप इसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं, इसलिए 7 इंटू 1, तो रिजल्ट आ जाएगा 7। अब सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। 7 जो सेकंड पार्ट है इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 की है और साइन के सामने लिखा हुआ है x डिग्री। x की पावर 0 नहीं है, ये x डिग्री है। अगर x डिग्री है तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियंस है, और x डिग्री में कितने होंगे, x पाई बाई 180 रेडियन। तो ये रेडियन में कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि थीटा इज इन रेडियन। ये रेडियन में हमने कन्वर्ट किया है पाई बाई 180 को x के साथ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होते हैं, तो x डिग्री में पाई x
बाय 180 रेडियन होंगे, इसलिए x डिग्री की जगह पर मैंने ये पाई x बाय 180 लिख दिया है। डिवाइड बाय x एज इट इज है। अब जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में रिक्वायर्ड है हमें, उसकी वजह से पाई बाय 180 से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, पाई बाय 180 से ही डिवाइड भी कर लेता हूं। ये एंगल और ये डिनोमिनेटर ये बिल्कुल एक जैसे हैं। अब आप पाई बाय 180 को इससे पहले लिख लें, लिमिट आप अप्लाई कर दें इस पर, पाई x बाय 180 पाई x बाय 180। तो साइन थीटा बाय थीटा वाली फॉर्म है और अप्रोच टू 0x लगाने से ये साइन 0 बाय 0 की फॉर्मेशन बनती है। तो इसलिए ये सारा आंसर आ जाएगा 1 के इक्वल, और 1 इंटू पाई बाय 180 पाई बाय 180 आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, लिमिट है थीटा अप्रोच टू 0 की। इसको हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा से मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर लिया। न्यूमरेटर में बनेगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, आप लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में दोनों का प्रोडक्ट एज इट इज रहेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, तो इसको आप लिख लें साइन स्क्वायर, बाकी सब कुछ एज इट इज लिखा रहने देते हैं। एक स्क्वायर है और ये साइन है, एक साइन न्यूमरेटर में से कैंसिल हो जाएगा और एक डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी ये बच जाएगा, ऊपर साइन थीटा और डिनोमिनेटर में ये। अब इस पर आप 0 पुट कर देते हैं तो साइन 0 बनेगा, साइन 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0, 0 ओवर 1 प्लस 1, तो रिजल्ट आ जाएगा 0। अब 1 माइनस कॉस ओवर साइन स्क्वायर, यहां पर देखें पार्ट नंबर 8 भी यही है, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 8 तकरीबन एक जैसे हैं। यहां पर साइन का स्क्वायर है, जब आप यहां पर साइन का स्क्वायर बनाते हैं ऊपर न्यूमरेटर में, सेम टू सेम यहां तक स्टेप होंगे। डिनोमिनेटर में साइन का स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, तो साइन स्क्वायर से कैंसिल होने के बाद 1 ओवर 1 प्लस कॉस बचेगा पार्ट नंबर 8 में, 1 बाय 1 प्लस कॉस बचेगा। जब लिमिट लगाएंगे तो 1 बाय 1 प्लस 1 यानी आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2। तो पार्ट नंबर 8 भी हमने इसी तरह से पार्ट नंबर 3 की तरह से ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 को करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x। इसमें अगर x अप्रोचेस टू पाई की लिमिट लगा देते हैं तो क्या बनेगा, x की जगह पाई, साइन पाई 0 और पाई माइनस पाई 0, 0 बाई 0 फॉर्म बन जाती है। तो हमने फिर इसको कोशिश करनी या तो फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, हम इसको लेट करेंगे पाई माइनस एक्स को y, यहां से आप x की वैल्यू बना लें तो y इस तरफ आ जाएगा और x की वैल्यू बनेगी पाई माइनस वाई। अब आप x की जगह पर पाई माइनस वाई लिख सकते हैं, पाई माइनस एक्स जगह y लिख सकते हैं, तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर लिमिट x अप्रोचेस टू पाई है तो y अप्रोचेस टू क्या होगा, कैसे पता चलेगा, आप x की लिमिट इसी पे लगाएं जो आपने y लेट किया था, इस पे लिमिट लगाएं ये वाली, तो पाई माइनस पाई 0, y की वैल्यू 0 बनेगी, तो पता चल जाएगा कि y की लिमिट 0 पे लगनी है। अब आप इसमें वैल्यूज लगा दें, वैल्यूज लगाने के बाद जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है ये क्या बनेगी, लिमिट, इसकी जगह ये लिमिट यूज हो जाएगी, साइन x की जगह ये वाला x यूज हो जाएगा, डिवाइड बाय पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स की जगह ये यूज हो जाएगा y। लिमिट y अप्रोचेस टू 0 एज इट इज है, साइन पाई माइनस वाई, साइन ये अलाइड एंगल चैप्टर 10 में आपने पढ़े थे, अलाइड एंगल फर्स्ट ईयर में, तो साइन पाई माइनस वाई क्या होगा, साइन वाई बन जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही रहेगा साइन वहां पर। अब साइन वाई बाय वाई, सेम यही वाली फॉर्मेशन बन गई है। अब इसका रिजल्ट हम लिख सकते हैं 1। तो ये हमने 4 पार्ट कर लिए। पार्ट नंबर 8 भी मैंने बता दिया कि 3 की तरह का है।
इसके बाद हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स है और लिमिट क्या है, एक्स अप्रोचेस टू 0 की। साइन ए एक्स है जैसे साइन थीटा है, तो डिवाइड बाय ए एक्स ही रिक्वायर्ड है हमें। लिमिट एज इट इज लिखने के बाद हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं ए एक्स के साथ। ठीक है, डिवाइड कर लिया हमने। और साइन बी एक्स है डिनोमिनेटर में, इसको भी बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं ताकि वो वाली फॉर्मेशन बन जाए फॉर्मूले की। यहां से एक्स कैंसिल होने के बाद ए ओवर बी बचेगा, इसे आप शुरू में लिख लें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 की है, साइन ए एक्स ओवर ए एक्स है, इसी तरह साइन बी एक्स ओवर बी एक्स बच गया और लिमिट इस सारे पे अप्लाई होनी है। अभी आप लिमिट को सेपरेट कर लें, न्यूमरेटर में भी लिमिट आप लिख दें, डिनोमिनेटर में भी आप लिमिट को ही लिख दें, एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन बी एक्स ओवर बी एक्स। ऊपर भी 1 हो जाएगा, नीचे भी 1 हो जाएगा, 1/1, तो रिजल्ट आ जाएगा ए ओवर बी। पार्ट 5 हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर 6 देख लें। पार्ट नंबर 6 में है एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स ओवर tan x। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 लिखी रहने दें, tan को आप लिख लें साइन x ओवर cos x। नीचे एक फ्रैक्शन है, ये मेन डिवीजन लाइन थी तो नीचे फ्रैक्शन है। अगर नीचे भी फ्रैक्शन है तो ऊपर भी तो हम फ्रैक्शन को कंसीडर कर सकते हैं कि ऊपर x ओवर 1 है। अब 1 और साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, cos और x आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अगर मैं cos को ऊपर लिख लूं, x को नीचे लिख लूं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा कर लेते हैं कि हम cos को ऊपर लिख लेते हैं और जो नीचे cos था वहां पर x लिख लेते हैं। जिनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं उनको आप चेंज भी आपस में कर सकते हैं, उससे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आएगा, x cos x बाय साइन और इसका x cos x बाय साइन, रिजल्ट तो सेम ही आना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। लिमिट आप ऊपर नीचे अलग-अलग लिख लें। ये लिमिट को आपने सेपरेट किया, cos 0 बनेगा और यहां पे लिमिट अप्लाई होगी इस फॉर्मूले के मुताबिक, तो ये 1 आएगा। cos 0 1 है तो रिजल्ट भी 1 है। पार्ट नंबर 7, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, 1 माइनस cos 2x ओवर x स्क्वायर है। इसको हम कैसे करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1 माइनस कॉस, क्योंकि नीचे साइन नहीं है। अगर साइन होता जैसे पार्ट नंबर 3 में, पार्ट नंबर 8 में नीचे साइन था डिनोमिनेटर में, तो आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, क्योंकि ऊपर भी साइन बन जाता और नीचे वाले साइन से वो कैंसिल हो जाता है, उसकी ये वजह थी। यहाँ पर नीचे साइन नहीं है तो हम इसको फिर हाफ एंगल फॉर्मूले में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हाफ एंगल फॉर्मूले में 1 माइनस कॉस 2x को आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एंगल बाय 2 और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर ये वाला है। ये हमने हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया है। फॉर्मूला मैं यहां लिख लेता हूं जो हमने यहां यूज किया है। फॉर्मूला है साइन थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 स्क्वायर रूट। इसमें से फॉर्मूला अखज़ किया जाता है, आगे मजीद इंटीग्रेशन में भी इसने बार बार यूज होना है, तो आपको यहीं पे याद होना चाहिए। तो ये क्या होगा जी, साइन का आप स्क्वायर कर लेंगे, यहां 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, 2 को यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 साइन स्क्वायर एंगल बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद किया करेंगे अब, क्योंकि इसने इंटीग्रेशन में भी काफी दफा यूज होना है। 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा। अगर 1 प्लस कॉस थीटा होगा तो यहाँ प्लस आने से यहाँ कॉस थीटा बाय 2 आ जाता है, तो यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली यूज करेंगे। जो भी एंगल है वो थीटा है, तो यहां पर साइन के साथ जो एंगल है थीटा बाय 2 किया ना, तो यहां 2x है, इसे भी आप 2x बाय 2 ही करेंगे। इस तरह करने से ये वाला जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो बच गया है अब हम उसको लिखते हैं। 2 को शुरू में कोफिशिएंट है तो साइन स्क्वायर x ओवर x का बन जाएगा स्क्वायर। लिमिट को आप एज इट इज रहने दें और ये क्या बनेगा, साइन x बाय x होल स्क्वायर है। और थ्योरम जो है लिमिट का, उसके मुताबिक लिमिट पावर के अंदर लिखी जा सकती है, तो लिमिट को भी आप पावर के अंदर लिख लेंगे। तो साइन x बाय x स्क्वायर, इसका रिजल्ट इसके मुताबिक 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 है, 2 इंटू 1, रिजल्ट भी 2 है। 7 पार्ट्स हो गए। पार्ट 8 मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पार्ट नंबर 3 की तरह से है।
सेम टू सेम, बस डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर रहेगा जिसकी वजह से साइन स्क्वायर कैंसिल होगा और 1/2 रिजल्ट आएगा। ये मैंने बताया था। पार्ट नंबर 9 देख लें। लिमिट है थीटा अप्रोच टू 0 की, साइन स्क्वायर थीटा बाय थीटा है। अभी हमने जो क्वेश्चन किया है उसके अंदर भी साइन स्क्वायर बना था और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर था, लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर में स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर हम कैसे लेके आएंगे? स्क्वायर के लिए हम इसको थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करेंगे, यानी डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो लिमिट के थ्योरम के मुताबिक आप दोनों के साथ लिमिट को सेपरेटली लिख सकते हैं। तो ये मैंने सेपरेटली लिख लिया। लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 है, थीटा है। इसके बाद अगर ये अनडिफाइंड ना हो तो फिर तो इसका रिजल्ट इसके मुताबिक 0 आता है, इसलिए उसको चेक करना जरूरी है। यहां पे आप लिमिट अप्लाई करके 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर नहीं कर सकते, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी भी इंफिनिटी हो जाता है। इस वजह से आप क्या करेंगे, लिमिट थीटा 0 और ये होल स्क्वायर है, इसे मैं एक ही स्टेप में, पिछले में मैंने क्वेश्चन में इसको लहदा कर दिया था। इस स्टेप में एक स्टेप में डायरेक्ट कर रहा हूं, आप खुद ही कर लीजिएगा। लहदा पहले होल स्क्वायर बनेगा और थ्योरम के मुताबिक लिमिट स्क्वायर के अंदर लिखी जाएगी। इसका रिजल्ट आता है 0, उसका रिजल्ट आता है 1 का स्क्वायर। प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। पार्ट नंबर 10 है। पार्ट नंबर 10 में स्टेटमेंट है x अप्रोचेस टू 0 सीकेंड x माइनस कॉज x। आप सीकेंड को इसी स्टेप में लिख लें, 1/cos। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी है तो उसका पहला जो स्टेप है वो मैंने यहां लिख दिया है। इसके मुताबिक हम ये लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है और ये जो 1/cos है इसे आप अगर एलसीएम टेक कर लें तो 1 माइनस cos x, cos स्क्वायर x बन जाएगा और cos x। ये डिवीजन लाइन थी मेन, डिवाइड बाय x है। ये x और 1 है क्योंकि ऊपर मेन डिवीजन लाइन के ऊपर फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन बनानी चाहिए हमें, ताकि हमें समझ आ जाए कि किस तरह से नेक्स्ट स्टेप होगा। x है तो x ओवर 1 कर ले, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, x और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसकी वजह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और x इंटू कॉस x हम लिख सकते हैं। जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इसे हम लिख सकते हैं साइन का स्क्वायर, ये लिख दिया। साइन स्क्वायर x है, नीचे x भी मौजूद है। इस फॉर्मूले के मुताबिक x के ऊपर भी स्क्वायर आना चाहिए ताकि होल स्क्वायर आ जाए, लिमिट उसके अंदर लग जाएगी तो साइन थीटा बाय थीटा 1 आ जाएगा। इस वजह से हम इस x के ऊपर भी स्क्वायर बनाने की वजह से x के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने। अब साइन स्क्वायर और x स्क्वायर हमें रिक्वायर्ड है उस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए। x और cos जो है ये इजाफी हैं, लेकिन लिमिट x पर ही है, इसलिए आप लिमिट से अलहदा नहीं कर सकते इन दोनों को, लिमिट के साथ ही लिखा रहेगा। दूसरी आप लिमिट सेपरेट कर लें, लिमिट x अप्रोच टू 0, क्योंकि प्रोडक्ट हो तो आप लिमिट हर किसी के साथ भी लिखते हैं, डिवीजन हो तब भी आप लिख सकते हैं हर किसी के साथ। तो इसलिए मैंने ये दो जो हैं इनको सेपरेट लिमिट दे दी और इन दो को सेपरेट। इसको फिलहाल मैं लिखा रहने देता हूं एज इट इज। इस पे ये होल स्क्वायर बनेगा, जैसे पहले भी एक क्वेश्चन में किया, होल स्क्वायर बनेगा। अगले स्टेप में लिमिट स्क्वायर के अंदर लिखी जाएगी, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। लिमिट लिखने के बाद हम होल स्क्वायर बना लेते हैं। यहां पे 0/cos 0 हो जाएगा और यहां 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 0/1 इंटू 1 रिजल्ट आ जाएगा 0। पार्ट नंबर 11 करते हैं। पार्ट 11 में 1 माइनस कॉज पी है। अभी मैंने बताया था कि हाफ एंगल फॉर्मूला है, वो जगह जगह पे यूज होता है इंटीग्रेशन में भी, तो यहां पर फिर से इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल आ गया। 1 माइनस कॉज थीटा या कोई भी एंगल हो, यहां पे पी थीटा है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉज क्यू थीटा है। ठीक है, तो इस पे भी आप वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पर, 1 माइनस कॉज पी थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एंगल बाय 2। अभी हाफ एंगल से हमने प्रूव किया था, तो इसको आप पुट कर लें। लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 रहेगी, न्यूमरेटर में ये आ जाएगा
डिनोमिनेटर में एंगल क्यू थीटा है तो क्यू थीटा बाई 2 आ जाएगा, 2 कैंसल, होल स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है और लिमिट को उस होल स्क्वायर के अंदर लिखा जा सकता है, साइन पी थीटा बाई 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। इसके बाद जो साइन का एंगल है वही डिनोमिनेटर में होना जरूरी है, उसके लिए मैंने फिर पी थीटा से मल्टीप्लाई, पी थीटा बाई 2 एंगल तो पी थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया और पी थीटा बाई 2 से डिवाइड भी किया। ये मेन डिवीजन लाइन है, न्यूमरेटर में मैंने ये काम कर लिया है। अब डिनोमिनेटर जो है ये वाला, इसमें भी मैं क्यू थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और फिर क्यू थीटा बाई 2 से डिवाइड भी, और ये स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज होल स्क्वायर मौजूद था वो रहेगा। यहां से थीटा बाई 2 आपस में कैंसिल होने के बाद पी और क्यू इसमें थीटा नहीं है तो पी और क्यू को आप लिमिट से बाहर लिख सकते हैं, ये लिमिट से बाहर लिख दिया। इसके बाद यहां पर आप लिमिट को सेपरेट भी कर सकते हैं अगले स्टेप में। एक स्टेप में आप एज इट इज लिख देंगे, अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, लिमिट को इसके साथ और इसके साथ सेपरेट लिख सकते हैं, तो सेपरेट लिख देंगे। तो मैंने ये सेपरेट लिखने के बाद ही यहां पे ये कंप्लीट यहां तक मैं लिख लेता हूं। इस तरह इसको भी इस तरह से आसान कर लेते हैं कि ये P ऊपर से आया था और ये Q नीचे वाला है, तो मैंने इस तरह कर लिया और लिमिट को सेपरेट कर लिया है, साइन Q थीटा बाई 2 और ये भी Q थीटा बाई 2 स्क्वायर एज इट इज अपनी जगह पर जैसे ये वाला था। लिमिट जब यहां लगाएंगे P थीटा बाई थीटा वाली फॉर्मेशन है, उसका रिजल्ट 1 है, तो ये भी 1 ये भी 1, P ओवर Q इंटू 1 बाई 1 दैट इज 1। दोनों का स्क्वायर आप अलहदा कर लें तो ये इसका रिजल्ट होगा। पार्ट नंबर 12 में लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 है, tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा है। इसमें आप क्या करेंगे, tan ऐसे भी साइन में कन्वर्ट कर लें, बाकी दोनों साइन ही है, तो आप इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लें तो ये बनेगा साइन ओवर कॉस और ये वाला साइन एज इट इज। इसी तरह ये साइन क्यूब थीटा है, साइन क्यूब थीटा है। न्यूमरेटर में एलसीएम टेक कर सकते हैं, तो एलसीएम आप कर लें कॉस साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मैंने न्यूमरेटर में किया है। इसी तरह डिनोमिनेटर में साइन थीटा अपनी जगह पे कायम रहेगा। लिमिट अभी मैंने सिर्फ यहां पे लिखी हुई है। इसके न्यूमरेटर से साइन कॉमन भी किया जा सकता है, आप साइन को न्यूमरेटर में से कॉमन कर लेंगे तो यहां रह जाएगा 1 माइनस कॉस ओवर कॉस, ये इसके न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में साइन का क्यूब है तो साइन क्यूब बाय 1 लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन बना लेते हैं ताकि इजीली हमें समझ आ जाए कि हमने किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने लिख दिया है। इसके बाद क्या करें, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 लिखी रहने देंगे। इसको 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, साइन क्यूब इस कॉस से मल्टीप्लाई होगा, इस वजह से ये साइन 1 माइनस कॉस और नीचे आ जाएगा साइन क्यूब इंटू कॉस। एक क्यूब है, ये साइन है, तो ये आपस में कैंसल आउट होंगे तो नीचे साइन का स्क्वायर रह जाएगा और ऊपर रह जाएगा 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर इंटू कॉस। साइन स्क्वायर से आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर बना सकते हैं और 1 माइनस कॉस ऊपर है, ये कैंसलेशन करने की वजह से, मजीद रिड्यूस करने की वजह से हम साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लेते हैं। ये लिख लिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप सेपरेट करने के बाद 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस लिख सकते हैं। ये वाला जो लास्ट वाला कॉस है ये एज इट इज मैंने लिखा है, ये कैंसिल हो जाएंगे, जो बाकी बच गए अगले स्टेप में आप लिख देंगे और उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 ओवर 1 प्लस कॉस 0 इंटू कॉस 0। कॉस 0 कितनी वैल्यू देता है 1, तो 1 प्लस 1 इंटू 1, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 1 ओवर
2। क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाला फॉर्मूला लगना था, वो मैंने लिखा हुआ था। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ये लिखा हुआ है कि आप इसे सॉल्व करें और ई की फॉर्म में आंसर को दें, ई की फॉर्म में। तो ये जो फॉर्मेशन हमें नजर आ रही है, इस फॉर्मेशन को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो ये वाला लगेगा, जो मैंने पहले प्रूव भी किया है इसका पिछली वीडियो में। पावर n है इक्वल टू ई, या फिर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स पावर 1/x इक्वल टू ई। ये दो तरह से है, ई की फॉर्म में आ सकता है। इसका जो पहला पार्ट है इसको लिखें, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है 1 प्लस 1/n पावर है 2n। इसके मुताबिक, फॉर्मूले के मुताबिक सेकंड टर्म और पावर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होने जरूरी है। यहां पे 1/n है और इसका रेसिप्रोकल n होना चाहिए, ऊपर 2n है। तो आप क्या करेंगे, यहां तो 2 आप नहीं ला सकते, तो इसी 2 को आप अलहदा कर लेते हैं n इंटू 2 करके। अब लिमिट आपको पता है कि पावर के अंदर अप्लाई हो सकती है, तो लिमिट को आप इस तरह से लिख लेंगे। ये इसका थ्योरम है कि पावर के अंदर अप्लाई हो सकती है, तो पावर इसकी बाहर आ जाएगी। ये सारा रिजल्ट बिल्कुल ये बन जाएगा। इसे आप ई लिख ले, ऊपर वाला 2 एज इट इज, तो ये इसका रिजल्ट है। इसी तरह जब n/2 आएगा सेकंड पार्ट में, इसी में सेकंड पार्ट में चेंज करता हूं ताकि समझ आ जाए इजीली कि सिर्फ माइनर सा चेंज है और कुछ भी नहीं है। यहां पे अगर n/2 कर दें तो n/2 है तो n यहां 1/2 हो जाएगा सेपरेट, 1/2 इंटू n, n/2। इसी तरह ये भी 1/2 रहेगा और रिजल्ट भी 1/2 बन जाएगा। सेकंड पार्ट हो गया। इसी तरह अगर यहां पर माइनस है और बाय 2 नहीं है, यहां माइनस है, अब देख ले तीसरा जो पार्ट है इसमें माइनर सा चेंज है, सिर्फ माइनर सा चेंज शो करने के लिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं। तो अगर यहां पे माइनस है तो क्या होगा, आप माइनस को इसके साथ लिख लेंगे, इसके साथ इसको एक अलहदा टर्म बना लेंगे कि ये सेकंड टर्म जो है ये -1/n है। इसको जरा क्लियरली लिख लेते हैं, -1/n है। अब -1/n है, यहां पे सेपरेट तो नहीं करना पड़ा मुझे, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि सेकंड टर्म नेगेटिव है और जो पावर है वो भी फिर नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव का रेसिप्रोकल तो पॉजिटिव नहीं ना होता, वो तो नेगेटिव ही रहता है। -1/n का रेसिप्रोकल -n है, तो -n हमें चाहिए, तो एक स्टेप यहां पे आ जाएगा। इसको 1 प्लस -1/n लिखा हुआ है और पावर में n है, आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर लें और इसी तरह माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप देखें कि माइनस से मल्टीप्लाई तो नहीं था पहले, आप एक और माइनस साथ बाहर लिखेंगे ताकि -n इंटू -1 पॉजिटिव n रहे और कोई चेंज ना आए। तो क्या हुआ यहां पर, सेकंड टर्म और पावर एक दूसरे का रेसिप्रोकल बन गए। यही हमारा मकसद था कि सेकंड टर्म और पावर को एक दूसरे का रेसिप्रोकल बनाना था, वो बन चुका है अंदर। अब आप क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग सारा जो चेंज है वो यहां पे माइनस आ रहा है और ये वाला माइनस यहां पे आ रहा है। सेकंड टर्म और पावर रेसिप्रोकल है, इस सारे रिजल्ट को आप ई लिख देंगे और ऊपर जो -1 है वो एज इट इज ई के ऊपर रहेगा। तो तीनों पार्ट्स बिल्कुल ही एक जैसे थे। चौथा पार्ट देख लें, ये भी वैसा ही है। अब लेकिन इसको मैं अलहदा से लिख लेता हूं, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/3n पावर है n। यहां पे 3n है, 1/3n, यानी ये रेसिप्रोकल इसका पावर में बनाना है, ऊपर 3n रिक्वायर्ड है। तो 3n कैसे आएगा, ये n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, 1 प्लस 1/3n है, n है तो आप क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 से डिवाइड कर लें, ठीक हो गया। n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसको आप एज इट इज रहने दें, 3n है। जो 1/3 है उसमें लिमिट भी आपको पता है कि थ्योरम है इसका लिमिट का, कि पावर में लिमिट अप्लाई हो सकती है, वो कर दी है। ये सारा कुछ सेकंड टर्म और पावर रेसिप्रोकल, ये सारा कुछ किसके बराबर आया, ई के इक्वल। यहां ई लिख लें और पावर इसकी 1/3 आ जाएगी। ये इसका रिजल्ट है। पार्ट नंबर 5 को देख लें। पार्ट 5 में n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है 1 प्लस 4/n है, पावर n है। पावर में क्या चाहिए, इसका रेसिप्रोकल क्या बनता है, n/4। n तो है, बाय 4 नहीं है, बाय 4 लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 4 भी कर लें। 1 प्लस 4/n ये बना, n/4 आ गया। जो बाहर वाला 4 है उसे आप कंप्लीट पावर लगाने के बाद बाहर लिख दें। ये सारा कुछ इसी के मुताबिक सेकंड टर्म और उसका रेसिप्रोकल पावर में ई बनेगा।
और e पावर 4 इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी सामने है। पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू 0 है तो 1 प्लस 3x है। अब सेकेंड टर्म इसकी 3x है तो पावर में क्या होना चाहिए 1/3x, जो उसका रेसिप्रोकल बनता है। तो ये x है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होगी। यहां पर भी x अप्रोचेस टू 0 है तो 1 प्लस 3x है, पावर में 1/3x होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं आप 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लें और 3 से डिवाइड कर लें। पावर में 3x आ गया डिनोमिनेटर में। तो आप इसका जो ऊपर वाला 6 बन रहा है 2 इंटू 3 6, इसको आप क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे। 1 प्लस 3x और 1/3x तो हमें इसकी पावर में रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड नहीं है वो 6 है। इस 6 को पावर से बाहर, लिमिट से भी बाहर लिखते हैं। इसके बाद क्या होगा, ये सारा कुछ इस फॉर्मूले के मुताबिक 1 प्लस x पावर 1/x सेम टू सेम है, x अप्रोचेस टू 0 है। यहाँ फॉर्मूले में x अप्रोचेस टू 0 होगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा e और पावर है 6, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद आप देख लें पार्ट नंबर 7 को। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है 1 प्लस 2x स्क्वायर 1/x स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, ये है 2x स्क्वायर, पावर में हमें चाहिए 1/2x स्क्वायर, तो 2 की कमी है सिर्फ। तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। इसमें से 1/2x स्क्वायर तो हमें रिक्वायर्ड है, जो न्यूमरेटर वाला 2 है ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसको आप कंप्लीट पावर लगाकर बाहर 2 लिख दें, और ये जो 2x स्क्वायर था ये तो हमें रिक्वायर्ड था, इसको एज इट इज आप लिख लें। सेकंड टर्म और पावर दूसरे का रेसिप्रोकल है, e बनेगा, बाहर वाला 2 उसके आंसर में ही रहेगा। पार्ट नंबर 9। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, x ओवर 1 प्लस x है, पावर x है। ये दो टर्म्स तभी बन सकती हैं जब 1 प्लस x ऊपर हो। इसको ऊपर लाने के लिए आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करने से इसकी पावर में एक माइनस आएगा। अब आप इसकी टर्म्स को दो टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/x प्लस x/x, ये कर दिया हमने। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये बन जाएगा 1। अरेंज कर लेते हैं इनको, पावर माइनस x है, इसको पहले इसको बाद में लिख लेते हैं। तो 1 प्लस 1/x पावर है माइनस। अब सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल पॉजिटिव x बनता है, ऊपर तो नेगेटिव x है। तो इसका क्या करेंगे, नेगेटिव को छोड़ देंगे, नेगेटिव को पावर से बाहर लिख देंगे, लिमिट से भी बाहर लिख देंगे। इसके बाद सेकंड टर्म और पावर रेसिप्रोकल बन चुके हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फॉर्मूला। आप इसकी जगह e लिख सकते हैं और ब्रैकेट के ऊपर इनवर्स है, तो e पावर -1 का मतलब है 1/e। तो ये इसका रिजल्ट होगा। दो पार्ट्स हैं, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, सिर्फ फर्क कहां पर है, फर्क सिर्फ यहां पर है, x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0 पर, ये फर्क है सिर्फ। तो पार्ट नंबर 10 को आप लिखें, x अप्रोचेस टू 0 1/x -1 1/x प्लस 1 विद x लेस देन 0। अगर x अप्रोचेस टू 0 है और इसके साथ साथ x लेस देन 0 भी गिवन है, तो फिर 1/x की वैल्यू क्या बननी चाहिए, x लेस देन 0, पॉजिटिव तो नहीं हो सकता ना, x नेगेटिव हो सकता है। तो जब 1/x करेंगे तब भी पॉजिटिव इन्फिनिटी भी नहीं आ सकता, नेगेटिव इन्फिनिटी ही आएगा, क्योंकि सारी वैल्यू जो हमने पुट करनी है वो नेगेटिव ही होनी है। तो अप्रोच भी फिर नेगेटिव इन्फिनिटी को ही करेगा ये। इस वजह से जब हम इस वैल्यूज को, दोनों वैल्यूज को यहाँ पे मेंशन करते हैं, तो मेंशन करने से क्या रिजल्ट आता है, लिमिट अप्लाई करते हैं तो e की पावर में आ जाता है -इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में भी e की पावर में -इन्फिनिटी आ जाता है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी आपकी बुक में मौजूद है कि जब भी e की पावर में 1/x आ जाए और इसमें लिमिट भी अप्लाई की हुई हो x अप्रोचेस टू 0 की और x नेगेटिव भी हो, ठीक है, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाता है, डायरेक्ट इसका रिजल्ट कितना आ जाता है 0,
ठीक है, इसके साथ क्या ज़रूरी है, x लेस देन 0, ये भी एक रिजल्ट मौजूद है। इसको भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, फिलहाल मैं यूज़ इसको नहीं कर रहा, मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि x 0 होगा, x लेस देन 0 नेगेटिव है, जब 1 ओवर x में पुट करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, तो आप 1 ओवर x की जगह नेगेटिव इन्फिनिटी लिख दें। जब ये नेगेटिव इन्फिनिटी है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं, इसको भी पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर सकते हैं। 1 बाय इन्फिनिटी, ये e पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी बन जाएगा ना, अनडिफाइंड, तो 1 बाय अनडिफाइंड 0, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, तो -1 ओवर +1, रिजल्ट आ जाएगा -1। पार्ट नंबर 11 में इधर से स्टार्ट करता हूं क्योंकि उसमें सिमिलर चीजें मौजूद हैं। ये एक जैसा है क्वेश्चन, x ग्रेटर देन 0 है। अब इसमें क्या होगा, हम इसमें लिखेंगे कि x अप्रोचेस टू 0 एंड x ग्रेटर देन 0। अब x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो क्या होगा, जो 1 ओवर x है वो किसको अप्रोच करेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी यहां पर पुट कर दूं तो ये रिजल्ट बनेगा e पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहां पर भी पॉजिटिव इन्फिनिटी, और पॉजिटिव इन्फिनिटी यहां मैंने बताया है कि 1 बाय इन्फिनिटी बन जाता है, e पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही बनता है, तो यहां इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो प्लस इन्फिनिटी है, तो ये सारा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। इस वजह से इसको मैं डायरेक्ट इसके मेथड से नहीं कर सकता, डायरेक्ट इसमें पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करने से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, तो वो हम नहीं बना सकते। इसकी वजह से फिर क्या करें, जिसकी वजह से इन्फिनिटी बनती है ऊपर नीचे, उसे कॉमन टेक कर, इसे हमने कॉमन टेक किया यहां से, तो जब यहां से कॉमन होगा तो यहां डिवाइड होने के बाद 1 रह जाएगा, जब यहां से कॉमन होगा तो डिवाइड होने के बाद ये इस तरह से रह जाएगा। e पावर 1 बाई एक्स को यहां से भी डिवाइड कर लेते हैं, तो यहां डिवाइड होने के बाद 1 रह जाएगा, और यहां प्लस इधर कॉमन लेने के बाद डिवाइड होकर ये रह जाएगा। इसमें आप लिमिट लगाएं, इसको पहले कैंसिल कर दें। अब इसमें लिमिट लगा देते हैं, x अप्रोचेस टू 0, जब लिमिट लगेगी तो 1 माइनस 1 ओवर ये क्या बन जाएगा, सारा कुछ e की पावर में इन्फिनिटी आ जाएगा, तो e की पावर में इन्फिनिटी लिख लेते हैं। इसी तरह ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा, 1 बाई ए की पावर इन्फिनिटी, ये भी 1 बाई इन्फिनिटी बनता है, वो होता है 0, 1 प्लस 0, तो रिजल्ट आ जाएगा 1। तो एक्सरसाइज हमारी 1.3 कंप्लीट हो गई है।